हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल के फर्स्ट चैप्टर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपने को नाम से पता लग रहा है, संसाधन मतलब कि कुछ साधन है। ये साधन क्या होते हैं, कैसे ये साधन बनते हैं, इन साधनों के प्रकार कौन से होते हैं, इनका संरक्षण कैसे होता है, वो सभी कुछ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। राजू और मोना दो बच्चे हैं जो अपनी अम्मा के साथ घर की सफाई में लगे हुए हैं। सफाई में वो कुछ सामान देख रहे हैं, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें। इनमें से ये सब चीज़ अपने लिए उपयोगी है ना बच्चों, ये सब चीज़ अपने लिए उपयोगी हैं, ऐसा मोना ने भी कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। तो संसाधन क्या होते हैं, ऐसा मोना ने पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसा हमें प्यास लग रही है, हम पानी पीते हैं, मतलब हमारी आवश्यकता क्या है, पानी पीने की, और हमने उसको जल से यानी पानी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति की, तो यानी वो एक तरह का संसाधन हो गया। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब अपने चारों तरफ देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, इनको सब चीज़ों को आप पहचानने में सक्षम होते हैं। अब आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर से घर में जिस विद्युत का यानी बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए आप रिक्शे का या ऑटो का उपयोग करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता के लिए नाश्ता तैयार किया गया, उन्होंने उस नाश्ते में कुछ ताज़ी सब्जियां का उपयोग किया होगा, वे भी अपने लिए एक संसाधन है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आई, जल, विद्युत, रिक्शा, ताज़ी सब्जियां, ये सभी क्या हैं, ये अपने लिए संसाधन, अपनी उपयोग की वस्तुएं हैं, ये एक तरह के सभी संसाधन हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोग उसे एक संसाधन बनाती है। तो संसाधन बनते कैसे हैं, यानी उसकी वस्तु की जो उपयोग होती है, उसका जो प्रयोग किया जाता है, उसकी उपयोगिता का और प्रयोग में लिया जाता है, उससे वो चीज़ संसाधन बनती है। अब ये राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। अपने को भी बच्चों, जब कोई चीज़ कीमती कब लगती है, जब हम उसका पैसा देते हैं, उसका कोई मूल्य देते हैं। अब कोई चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं बाज़ार से, कोई भौतिक वस्तु कुछ खरीद के लाए, उसके हमने कीमत दी, उसका हमने मूल्य दिया, तो वो अपने लिए एक संसाधन हो गए। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनका हम कोई मूल्य नहीं देते, लेकिन अपने लिए वो संसाधन होती है। जैसे हम लोग कहीं घूमने गए, वहाँ पे हमने पहाड़ देखे, झरना देखा, घास के मैदान सुंदर सुंदर देखे, पक्षी देखे, ये भी तो सभी एक संसाधन है, लेकिन उसको हम जो देख रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी अपने लिए एक संसाधन है। तो अम्मा ने बताया कि उस समय वस्तु संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग मतलब जो हम उपयोग करते हैं, और उपयोगिता कितनी उपयोगी है वो चीज़ अपने लिए, तो तभी सब संसाधन मूल्यवान होते हैं और सारे ही संसाधन मूल्यवान हो जाते हैं, ऐसा अम्मा ने बताया। अब मूल्य का अर्थ क्या होता है, उसके अर्थ का महत्व क्या है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण धातु, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, धातु हैं, इनका सभी का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन कुछ मनोरम दृश्य जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने नदी देखी, झरने देखे, पहाड़ देखे, घास के मैदान देखे, लेकिन ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यदि
आपकी दादी की घरेलू नुस्खा आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता, लेकिन वे उसे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्मा द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इस लाइन में एक शब्द आया पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है? अम्मा ने बताया कि कुछ चीज़ों का मूल्यवान नहीं होते हैं। लाइक हमें कोई खांसी हो रही है, हमने दादी माँ से पूछा, दादी माँ में तो खांसी हो रही है, अब हम क्या करें? तो दादी माँ ने बोला कि तुम अदरक के रस में शहद मिला कर ले लो। वो लिया और उससे खांसी ठीक हो गई। अब इसका हमें कोई, दादी माँ ने नुस्खा दिया, हमने इसका प्रयोग किया इसके लिए, लेकिन हमने कोई मूल्य नहीं दिया। लेकिन यदि यही फार्मूला कोई मेडिकल फार्मा कंपनी इसको अप्लाई कर ले, इसकी कोई दवा बना ले, इसकी कोई गोली बना ले और वो उस कंपनी से और उसको पेटेंट करा ले, पेटेंट राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अपनी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसका मतलब होता है कि इस दवा पर उसका अधिकार हो गया है। मतलब इस दवा को कोई और मेडिकल कंपनी नहीं बनाएगी। इसका मतलब होता है उसने उसको पेटेंट करा लिया और अब ये मेडिकल फार्मा द्वारा ही बेचा जाएगा। तो पेटेंट का मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य है किसी भी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार मीन्स अब ये विचार या फिर ये जो आविष्कार किया है, जो भी कुछ नया बनाया है, इस पर एकाधिकार उसका हो जाएगा जिसने इसको पेटेंट कराया। अब बच्चों ये पेटेंट आपको समझ में आया ना? तो अब हम किसी भी चीज़ को, जो हमारे पास कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, हम उसका पेटेंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोगों की आवश्यकताओं से क्या क्या संबंधित है? समय भी संबंधित है और प्रौद्योगिकी भी संबंधित है। प्रौद्योगिकी क्या होती है? प्रौद्योगिकी होती है किसी भी काम को करने में, किसी भी नया काम करने में या कुछ भी आविष्कार करने में किसी कौशल का प्रयोग किया गया है, किसी नवीन न्यू आइडिया का प्रयोग किया गया है, वो अपनी प्रौद्योगिकी होती है। किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में कोई भी नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना ही प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी समझ में आ गया ना? किसी भी वस्तु को बनाने में या किसी भी कौशल को करने में जो नवीन ज्ञान, जो हमारे पास नए आइडियाज़ हैं, उनको फॉलो करना ही अपनी प्रौद्योगिकी कहलाती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की, जैसे आदि मानव पहले कच्चा ही सब कुछ खाता था जब तक कि आग का आविष्कार नहीं हुआ। फिर मानव ने आग का आविष्कार किया और आग का आविष्कार करने के बाद उसने अलग अलग तरह के खाना बनाने की पद्धतियों का आविष्कार किया। दूसरा एग्जाम्पल, पहले मनुष्य के पास कुछ भी साधन नहीं था इधर से उधर आने जाने के लिए, उसने एक पहिए का आविष्कार किया। एक पहिए की खोज हुई और उसके बाद नवीनतम यातायात के साधनों की खोज हुई। मतलब एक खोज से हमने दूसरी खोज कर ली, फिर दूसरी खोज, अब नवीन यातायात के बहुत सारे साधन बन गए। तो पहियों का उपयोग हमने अलग अलग तरह के अब उपकरणों को आगे पीछे करने में भी उपयोग में लिया। अब पहियों का उपयोग गोल चक्र जैसी कोई भी चीज़ बनाई, उसको किसी भी चीज़ को सरकाने के काम में भी ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने एक खोज से और हम खोज करते चले जा रहे हैं। आग की खोज से खाना बनाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जैसे कि बहता हुआ जल था, उससे विद्युत बनाई और फिर विद्युत का प्रयोग हमने और भी चीज़ों में किया। तो मतलब कि एक खोज से हम अन्य खोज भी कर सकते हैं। तो
इसी प्रकार संसाधन क्या कहलाए? अपने प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। अब हम आगे पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव स्वयं एक संसाधन है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिनका बहुत कम परिवर्तन करके हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग ले सकते हैं, वो कहलाते हैं अपने प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अपना अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका नवीनीकरण किया जा सके, मतलब जो कि अपनी प्रकृति में अनलिमिटेड है। मतलब इसको हम यूज़ करेंगे फिर हमें मिल जाएगी, फिर हम यूज़ कर लेंगे फिर हमें मिल जाएगी, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और अनवीकरणीय है जिसको हम नहीं बना सकते, जो अपनी प्रकृति में लिमिटेड है, यानी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे तो वो आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। नवीकरणीय संसाधन मैंने जैसा बताया, इन शॉर्ट में हम देखें तो अनलिमिटेड, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा जो कि सूरज से मिलती है। क्या कभी सूरज अपनी रोशनी देना खत्म कर देगा? नहीं करेगा ना। इसी तरह से पवन ऊर्जा, क्या हवाएं चलना बंद हो जाएंगी? कभी नहीं बंद होंगी। मतलब ये अनलिमिटेड है अपनी प्रकृति में, ये नवीकरणीय साधन है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी नवीकरणीय संसाधन हैं जिनको हमें बेतरतीब से यूज़ किया, जिनको हमने बहुत फिजूल यूज़ किया, तो वो एक दिन खत्म हो सकते हैं। जैसे कि जल, मृदा यानी मिट्टी, वन, इनकी यदि हमने लापरवाही से वनों को काट दिया तो क्या ये एक दिन बचेंगे? नवीनीकृत तो हो जाएगा, दोबारा हो तो जाएगा, लेकिन इनको बनने में हजारों साल लगेंगे। फिर भी जल की कमी, जल है हम यूज़ अनलिमिटेड कर लेंगे, बहुत बेतरतीबी से यूज़ करेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। अब हम दूसरा संसाधन देखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, क्योंकि हजारों साल तक तो कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा और उस संसाधन को बनने में हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए हमें इनका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं जो नहीं बनाए जा सकते हैं, इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं जो लिमिटेड मात्रा में हो सकते हैं, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी कुछ इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है।
राजस्थान जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं वहाँ पर जल की कमी है, और जबकि दूसरे अन्य राज्य हैं वहाँ पर जल की कमी अपने नहीं हो सकती है। कहीं पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर पहाड़ बहुत कम है, कहीं पर सोने की प्रचुर मात्रा में खान है और कहीं पर नहीं है। ये सभी का डिफरेंस मीन्स संसाधनों का वितरण जो है असमान है। ये किसकी वजह से होता है कि अपनी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अर्थात कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, इसी की वजह से अपने संसाधनों का असीमित वितरण होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज इतना जल यहाँ पे तो इतना ही जल यहाँ पे होगा, क्योंकि जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे जल की मात्रा कम होगी, और जबकि नीचे वाली जो स्थान है उन पर जल की मात्रा अधिक होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर होने के कारण ही अपनी ये जो संसाधनों का वितरण है वो असमान होता है। अब दूसरे प्रकार के जो संसाधन आते हैं वो हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव जैसा कि इसके भी नाम से पता लग रहा है, मानव निर्मित अर्थात जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है, ऐसे संसाधन जो होते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जा सकते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क जो कि हमारे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, उस समय तक संसाधन नहीं होता जब तक कि उससे लोहा नहीं बना लिया जाता। लोहा हमारे दैनिक उपयोग की वस्तु है, लेकिन यदि हमें लौह अयस्क दिया जाए, वो हमारे कोई उपयोग की वस्तु है, तब तक वो संसाधन नहीं है। लेकिन लोहा बन गया, हमारे उपयोग की वस्तु बन गई, तो वो अपने लिए संसाधन बन जाता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इनका मानव निर्मित संसाधनों का जो आधार है वो प्रकृति ही है, लेकिन इनको उपयोगी कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। इनका उपयोग जैसा कि मैंने बताया आपको, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, इस तरह की वाहन बनाने में, मशीन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा हाँ, और राजू ने भी स्वीकृति में सर हिलाया। अब हमारे पास आते हैं संसाधन की, मैंने बताया था संसाधन के भंडार लिमिटेड है। अब संसाधन के भंडार क्या होते हैं? संसाधन के भंडार होते हैं यह उपयोग करने के लिए, मतलब वो संसाधन अपना उपयोग करने के लिए कितनी मात्रा में उपलब्ध है या कितनी मात्रा उसकी है, वो अपने होते हैं संसाधन का भंडार। अब कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। अधिक उपयोग लाइक जल है, जैसे जल है उसका मैंने बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया, नल आया घर पे और बह रहा है, जितना ज़रूरत है उतना तो ज़रूरत किया और फिर भी वो बह रहा है, तो क्या होगा? एक दिन पानी खत्म हो जाएगा। इसकी जो भंडार है वो छोटे छोटे और छोटे होते चले जाएंगे, मीन्स भंडार खत्म होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब अपनी आने वाली पीढ़ी है और उनको जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है वो हम आगे के उसमें पढ़ेंगे। अब तीसरे तरह के जो संसाधन है वो है मानव संसाधन।
हमने दो तरह के संसाधन पढ़े थे, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन अब हम तीसरे संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं कि मानव, यानी हम और आप, हम और आप लोग क्या हैं? मानव हैं। ये भी एक संसाधन है, क्योंकि हम लोगों से भी दूसरे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जैसे एक किसान है, अपने को अन्न उपजा कर दे रहा है, वो हमारे लिए काम में आता है। वैज्ञानिक हैं, वो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, उनको हम प्रयोग में लेते हैं, वो अपने लिए एक संसाधन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपकी उपयोगी है, तो हम भी एक संसाधन है। मतलब कहना चाहिए कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। कोई भी वैज्ञानिक नया आविष्कार तब तक कर सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो और उसमें उसको करने के लिए कौशल हो, तभी तो वो कोई आविष्कार कर सकता है। क्या कोई भी ऐसे ही इंसान जिसके पास ज्ञान की कमी है, कौशल की कमी है, उसने अपने नवीनतम ज्ञान को कहीं प्रयोग में ही नहीं लेना चाहता, तो क्या वो आविष्कार कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो मतलब कि मानव को नए आविष्कार करने में लिए या किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाने के लिए उनमें ज्ञान और कौशल, इन सभी का प्रयोग करके ही नए संसाधन बनाए जाते हैं। अब वो पूछ रही है, सूखे के कारण फसलों का विनाश हो गया, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? मतलब देश में सूखा पड़ा है, सूखा होगा तो क्या होगा? अपनी फसलें खराब हो जाएंगी। तो उसने पूछा, क्या मैं इसका निकाल सकती हूँ समाधान? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते। तो ये समाधान कैसे निकलेगा? जब उसके पास ज्ञान होगा, करने का कौशल होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए नए कौशल को अपने प्रयोग में लेकर के आएंगे, तो भी समाधान निकाला जा सकता है। हर समस्या का समाधान होता है। इसका समाधान क्या होगा कि हमें अपने पास वाटर सेव करके रखना पड़ेगा। पहले से ही वाटर सेव किया होगा, हमें ऐसी इसकी सिंचाई की पद्धति अपनानी होगी जो कम से कम पानी में ही यूज़ की जा सकती है, जिससे ज़्यादा की ज़्यादा फसल ली जा सकती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जबकि वो ज्ञान का प्रयोग करेंगे, अपने कौशल का प्रयोग करेंगे। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। मानव के पास दो तरह की योग्यता होती है। एक तो मानसिक योग्यता होती है जो कि सोच समझ यानी ज्ञान की होती है, और एक होती है शारीरिक क्षमता जो कि शरीर के द्वारा किया जाता है। इनसे यदि लोगों की संख्या भी हो और योग्यता भी हो तो हम संसाधन आराम से बना सकते हैं। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के मतभेद हैं। कुछ लोग इन्हें संसाधन मानते हैं और कुछ कहते हैं संसाधन नहीं है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान या संसाधन बनाने में सहायक होती हैं। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन। मानव संसाधन कौन हुए? हम और आप, और हम और आप क्या हैं? लोग हैं, तो लोग मानव संसाधन होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मैंने बताया एजुकेट है और हेल्दी पर्सन है तो वो बहुमूल्य संसाधन बन जाएंगे। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना, किसी भी कौशल को सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो आज की हमने इस चैप्टर में संसाधन चैप्टर में पढ़ा संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी अनलिमिटेड संसाधन और
अनवीकरणीय जो कि लिमिटेड है, जिनका भंडार लिमिटेड है, जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। कोयला यदि खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा, पेट्रोल यदि खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा, हजारों साल लगेंगे उसको बनने में, जब तक हम लोगों की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये अनवीकरणीय मतलब जिन्हें नहीं बनाया जा सकता, जिनकी मात्रा लिमिटेड है। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जो कि मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और तीसरा है मानव संसाधन, जो कि मानव एक स्वयं में